दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारे नाम की एफआईआर कराने वाला है। इस नाम का व्यक्ति से सावधान हो जाना, क्योंकि तुम्हें उस इंसान से बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है, जो कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना है। कुछ लोग होते हैं जो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ते देखते हैं तो हमें गलत षड्यंत्र में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश भी करते हैं, और तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा ही षड्यंत्र रचा जाने वाला है। इसलिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना गिरफ्तारी का वारंट आ सकता है। यह तुम्हारे लिए पुलिस के जाल में तुम्हें फंसाने के लिए तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है। दुश्मन पेनी निगाहें बनाकर बैठा है। अगर तुमने एक गलती करी तो तुम इसकी चाल में फंस जाओगे, और इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो सारी बातें अच्छी तरह से समझ जाओगे, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे कौन अपने हैं और कौन तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारा सालों पुराना पड़ोसी है या वर्षों पुराना मित्र है। तुम उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें विश्वासघात के रूप में मिलता है, क्योंकि बचपन से कोई तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। तुम कई लोगों के साथ सालों से रह रहे हो, और जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम उनसे आगे निकल जाओगे, या फिर तुम थोड़े पैसे कमाने लग जाओगे या उनसे बात करना बंद कर दोगे, तो वे लोग अलग ही धारणाएं बनाना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे, इसने मकान क्या ले लिया, इसके अंदर तो घमंड आ गया है, इसकी नौकरी क्या लग गई, इसने तो हमसे बात करना ही बंद कर दिया, इसकी दुकान क्या जम गई, ये तो बहुत इतराने लगा है। लोग तरह तरह की धारणाएं खुद से लगाकर हमें गलत साबित करने पर तुले रहेंगे। हमें इनसे बचकर रहना होगा, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये दुनिया वाले लोग किसी के सगे नहीं होते। ये लोग केवल लोगों की कमियां देखते हैं, इन्हें किसी के अंदर गुण नहीं दिखाई देता। ये बस उसके अंदर अवगुण तलाशते रहते हैं, जिस वजह से ये कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जो इंसान मेहनती होता है, कुछ कर दिखने के काबिल होता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, उसके रास्ते के कांटे जरूर बन जाते हैं, उसके रास्ते में मुश्किलें जरूर पैदा करते हैं। कभी कभी कोई गलत केस में फंसाने की भी कोशिश करते हैं। तुम्हारे खिलाफ वैसा ही षड्यंत्र यहां होने वाला है, जहां या तो किसी चोरी के इल्जाम में, या छेड़खानी के इल्जाम में, या अन्य किसी भी आरोप में जबरदस्ती तुम्हें झूठे केस में फंसाया जा सकता है। यह तुम्हारे दुश्मन की चाल होगी। तुम्हें किस तरह खुद को बचाना है, किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, आगे तुम्हें पता चलने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब हाथी रास्ते पर चलता है तो कई सारे कुत्ते उसके आसपास भौंकते रहते हैं, पर क्या वो हाथी उन कुत्तों पर प्रहार करता है या उन कुत्तों को भगाता है? बिल्कुल भी नहीं। वो केवल सीधा चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है इन कुत्तों का काम है भौंकना, इनकी फितरत है भौंकना, और ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो हाथी उन्हें नजरअंदाज करके आगे चलता रहता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही फॉर्मूला लागू करना है। खुद को उस मत वाले हाथी के समान बनाना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब भौंकने वाले तुम्हारे आसपास बहुत सारे आएंगे। वे वही लोग होंगे जिन्हें अपने स्वभाव से मतलब है। उनका स्वभाव ही यही है कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको रोको, उसे भला बुरा कहो, उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाओ, उसका विरोध करो, उसे ताने मारो। यही इन लोगों का आचरण है। तो ऐसे बुरे लोगों को उस हाथी के समान नजरअंदाज करके हमें भी आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। किसी के ऊपर भरोसे या किसी के ऊपर निर्भर हमें नहीं रहना है, क्योंकि जमाना आज तुम्हारी मदद करेगा तो कल तुमसे दोगुना वसूलेगा। एहसान हमें किसी का नहीं लेना है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सावधानी बता रहे हैं। अगर तुम्हारे नाम का वारंट निकला है, किस तरह दुश्मन तुम्हारे नाम की एफआईआर कराने वाला है, उससे बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। वो क्या सावधानी है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। हर एक बात को अच्छी तरह से सुनते रहना, समझते रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अभी थोड़े उलझे हुए हैं, तुम्हें फायदा होगा। लेकिन 29 मार्च के बाद में अभी तुम्हें बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर अदालत, कोर्ट, कचहरी या पुलिस स्टेशन के केस में। अब तुम्हारे ग्रह सितारे जिस क्षेत्र में कमजोर हैं,
तुम्हारे लिए मुसीबत भी वहीं पर बन रही है। हो सकता है कि तुम किसी लड़की के प्रेम जाल में फंस जाओ। जवानी का जोश है, कब किस पर दिल आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये दिल उसकी कमियां कभी नहीं देखेगा, हमेशा उसकी तारीफ ही करेगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बेवजह प्रेम के जाल में अभी मत फंसना। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, वरना ये लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कई बार हम जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो लोग हमारा फायदा उठाने की तरह तरह से कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खुद कुछ हासिल नहीं कर पाती और तुम्हारा सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें अपने प्रेम में फंसाती है। तो वहां पर अगर एक गलत महिला के चक्कर में आप फंस गए, तो जो पैसा है तुम्हारे पास उससे तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। जो तुम्हारी बचत है वो भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। अब गलती से उस गलत महिला से तुम्हारा विवाह हो गया, तो बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम्हें खाने पड़ेंगे। वो बेवजह तुम्हारे नाम की एफआईआर करेगी। तुमने जो नहीं किया वो भी वो बताएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी तुम्हारे ग्रह सितारे प्रेम मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो साथी मिलने वाला है वो बहुत गलत मिलने वाला है। अभी चुनाव करोगे तो समस्याएं खड़ी होगी। 19 मार्च के बाद फायदा हो सकता है, लेकिन अभी संभल कर रहना, क्योंकि ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। हम मेहनती हैं, हम कोई योजना बना रहे हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। अब दुश्मन हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। वो ये जानता है कि ये हमें सारी बातें नहीं बताएगा। अब वो क्या करता है, एक लड़की को हथियार बनाकर हमारे सामने पेश कर सकता है कि हम अपने राज की बात उस लड़की को जरूर बता देंगे, क्योंकि आप लड़कियों पर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा विश्वास करते हैं। जब कोई लड़की हंस खेलकर आपसे 2 मिनट बात कर लेती तो आपको उसके ख्याल आने लगते हैं। यही आपकी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दुश्मन अपना पहली चाल चल सकता है। वहां पर बहुत संभल कर रहना, और दुश्मन के षड्यंत्र को अगर असफल करना है तो अभी अपना ध्यान लक्ष्य पर से हटने मत देना। चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की आपके रास्ते में हो, खुद को इतना समझाना कि अगर यहां मैं पिघल गया तो जिंदगी में गिरफ्तारी और हवालात के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आज के इस दौर में जहां गरीबों पर अन्याय पे अन्याय होते हैं, वहां अमीरों का हर रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए खुद को एक बात जरूर समझा देना, ये जो तुम्हारा दुश्मन है ये तुम्हारी कमजोरी जानता है, क्योंकि ये कोई पराया नहीं बल्कि अपना है। जिस करीबी रिश्तेदार पर आप विश्वास कर रहे हो, ये उनमें से ही कोई एक है। जिन मित्रों के साथ तुम बचपन से रह रहे हो, ये उनमें से ही एक एक है। जिन पड़ोसियों पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हो, ये गद्दार उसमें से ही एक है। अब इनका नाम क्या है? अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम एक झटके में उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकते हो। तो उसका नाम भी आगे वीडियो में गुरुजी ने बता दिया है। बस तुम्हारा काम इतना है कि तुम्हें थोड़ा सा समय और निकालना है। यहां तक वीडियो देखकर तुम्हें बहुत बड़ी बात पता चली है कि मैं किस खतरे में फंस सकता हूं या मुझे कैसे फंसाया जा सकता है। लेकिन आगे और बड़ी मुसीबत के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी मुसीबत जिसे नहीं समझा, जिसके प्रति सावधानी नहीं बरती, तो दुश्मन का षड्यंत्र सफल हो जाएगा और आगे का जीवन जेल हवालात में बीतेगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। अगर आप एक नौकरी करते हैं या आप किसी दुकान पर नौकरी करते हैं, किसी के भी अंडर में अगर आप काम करते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि चोरी तो कोई और करेगा, लेकिन आरोप आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि आपके गृह सितारे उलझे हुए हैं। तो लोग इस बात को स्वीकार भी कर लेंगे और आप झूठे केस में फंस भी जाओगे, जहां आपके नाम की एफआईआर भी हो सकती है। थोड़ा संभल कर रहना। उन लोगों पर विश्वास मत करो जो आपको कुछ भी बता रहे हैं, जो आपको कोई चीज सौंप कर जा रहे हैं। विश्वास जब आपका टूटेगा तो आपको जमाने की असलियत के बारे में पता चलेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ दगाबाजी करी है। ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। जरा संभल कर रहना, जरा बच कर रहना, क्योंकि कुछ लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। कई बार हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, तब पता चलता है अचानक से गाड़ी का चालान कट गया। तब पता चलता है कि क्रोध की अवस्था में हमने किसी को भला बुरा कह दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी के साथ हाथापाई कर दी। अब उस समय तो खून गर्म होता है, लेकिन बाद में पुलिस केस बन जाता है। बाद में हमें हवालात में बंद होना पड़ता है। अब तुम सोच रहे होते हो कि यार सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था, अगर 2 मिनट के गुस्से पर काबू कर लिया होता तो आज जेल की हवा नहीं खानी पड़ती।
लेकिन तुम एक समझदार इंसान हो। तुम हमेशा से खुद को संभाले आए हो और तुम्हारे अंदर धैर्यशीलता का गुण है। ये तुम्हारी गलती नहीं है जो अचानक से तुम्हें गुस्सा आया, जो अचानक से तुमने कानून हाथ में लिया और जो अचानक से स्थिति बिगड़ी। ये शब्द दुश्मन का किया कराया है। एक बात हम आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर पाते तो हमें गिराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर आपका पैसा छीन लिया गया तो अब अपने टैलेंट से पैसा फिर कमा लोगे। वो ये जानते हैं कि अगर आपका घर आपसे ले लिया गया तो आप अपनी योग्यता से फिर घर बना लोगे। अगर आपका समाज में नाम खराब कर दिया गया तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी और सकारात्मक फैली हुई है। आपने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, तो स्वाभाविक सी बातें, सब लोग आपकी तारीफ ही करते हैं और सब लोग आपको अच्छा ही मानते हैं। अब दुश्मन आपको एक ऐसे गंभीर षड्यंत्र में फंसाना चाहता है जो इन सब से परे हो। इसलिए तांत्रिक बाबाओं से जुड़ करके आपकी गिरफ्तारी का षड्यंत्र बनाया जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार आप पुलिस के केस में फंस गए तो आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहां एक बार जाने के बाद बरसों की कमाई गई व्यक्ति की इज्जत खराब हो जाती है। कामकाज पर वो जा नहीं पाता, व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी पर वो जा नहीं पाता, नौकरी छूट जाती है, परिवार का भी उसे विरोध सहना पड़ता है, हर तरफ से अपमान सहना पड़ता है। तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ी चाल चल रहा है, बचकर रहना। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे और नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सच्चाई है हम आपको बता रहे हैं, उसे कान खोलकर सुन लेना। ये जो तुम्हारा दुश्मन है, ये तांत्रिक बाबाओं से मिलकर के तुम्हें जबरन कानूनन केस में फंसवाने की कोशिश कर रहा है। इसका पूरा कनेक्शन ये बिठा रहा है और एक ऐसी स्थिति तंत्र मंत्र से निर्मित करवा रहा है जिस पर न चाहते हुए भी आपको अपने आप को खोना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी क्रोधित होना ही पड़ेगा, और एक ऐसी स्थिति आप अपने हाथों से निर्मित कर लोगे। चाहे किसी के साथ हाथापाई कर ली, किसी के साथ गाड़ी ठोक ली, किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी बड़े इंसान से पंगा ले लिया, ऐसी कुछ भी स्थिति बन जाएगी और आपको सीधा हवालात के चक्कर काटने पड़ेंगे। और यह तंत्र मंत्र विशेष तौर पर एक सिद्ध साधु तांत्रिक से कराया जा रहा है, आपके लिए कराया जा रहा है। इससे अगर बचना है आपको तो क्या उपाय करना है वो भी वीडियो में गुरुजी ने बताया है और उस दुश्मन का भी नाम आगे बताया है। आप इस बात का ध्यान रखना कि जो क्रोध होता है वो आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। इस जिंदगी में क्रोध से अगर हम बच गए, गुस्से से हमने खुद को छूटा लिया, तो कोई स्थिति नहीं बिगड़ने वाली। आपको गुरुजी की यही सलाह है। अभी आपके गृह सितारे थोड़े उलझे हुए हैं। अगर किसी के साथ कोई भिड़ंत तो होती है, कोई बातचीत होती है, कोई भी बात आगे बढ़ती है तो वह गुस्सा नहीं करना है। चाहे सामने वाला आपको गाली दे रहा है, भला बुरा कह रहा है आपके साथ, उसने कुछ गलत भी कर दिया तो अपने आप को यह समझा लेना कि यही वो दुश्मन की प्लानिंग है, यही अवसर उसने बनाया है तंत्र मंत्र के माध्यम से। और तुम्हारा दुश्मन यही चाहता है कि तुम भयंकर गुस्सा करो और उस गुस्से की अवस्था में वह तांत्रिक क्रिया तुमसे ऐसा कर्म करवा देगी कि आगे का जीवन हवालात में कटेगा। तो थोड़ा सा बचकर रहना, अपने गुस्से पर काबू रखना, अपने बोलने पर काबू रखना, अपने हाथों पर काबू रखना। एक बार स्थिति शांत हो गई, देखो पानी को हम कितना भी गर्म कर लें, थोड़े समय के बाद वो फिर से ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। उस समय आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर से स्थिति संभलेगी, सब कुछ शांत होगा और आपका गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए बस गुस्से की स्थिति में खुद को यह समझाना है कि अगर मैंने कुछ देर खुद पर काबू कर लिया तो मैं हवालात में जाने से बच सकता हूं, मेरे नाम की FIR बच सकती है। आपको दुश्मन के षड्यंत्र को इस तरह से विफल कर देना है। गुरुजी तुम्हें यही सलाह दे रहे हैं क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी बनने वाली हैं, षड्यंत्र खूब सारे बनने वाले हैं, लेकिन तुम्हें बचना है या फंसना है ये तुम्हारे हाथ में है। अब सावधान हो जाना, क्योंकि उस इंसान का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। इसने आपको पहले गिराने के बहुत षड्यंत्र बनाए हैं, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। ये इंसान हर बार तुम्हारा विरोध करता आया है, तुम्हारे फैसलों को गलत बताते आया है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हमेशा तुम विजय रहे हो।
इसके षड्यंत्र को तुमने विफल किया है। लेकिन अब जो ये पुलिस केस का तंत्र मंत्र करने वाला है, उससे बच पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। इसलिए इसका नाम जान लो, इससे दूरी बना लो। इसे कोई राज मत बताना, इससे कोई बात मत करना, धीरे धीरे इससे दूरी बनाते रहना। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। इस इंसान का नाम रहे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के आर अक्षर से इस व्यक्ति विशेष से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। यह तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, करीबी मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन इससे हाल फिलहाल में भयंकर तंत्र मंत्र की बाधा बनती नजर आ रही है। और ऐसा गुरुजी इसलिए तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि तुमने इसे अपने राज भी बताए हैं। यह वो व्यक्ति है जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। ये अक्सर तुम पर फोन पर भी बात करता है और तुम्हारे हालचाल जानने की भी कोशिश करता है। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा आज तक नहीं हुआ कि जो घर में इंसान बैठा है वही आस्तीन का साफ है। लेकिन तुम्हें अब थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। हम यूं नहीं कह रहे कि इससे अपना रिश्ता तोड़ दो, बस इससे बातचीत करना कम कर दो, इससे अपनी बातें बताना कम कर दो। अपने गुप्त राज इसे मत बताओ, अगले कदम बारे में मत बताओ, और खास तौर पर अगर गुस्सा आए गुस्से का घूंट पी जाना, वरना आगे का सारा पानी हवालात के तो का पीना पड़ेगा। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय जो कर लेता है उसे कभी जेल नहीं जाना पड़ता। जो इंसान यह उपाय कर लेता है, बजरंग बली की ऐसी कृपा उसके ऊपर होती है कि हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में अगर आपको माता बगलामुखी की कृपा मिल गई तो साक्षात उनके आशीर्वाद से तुम जिंदगी की हर चुनौती को पार कर जाओगे, हर कोर्ट केस में विजय हो जाओगे, हर स्थिति को तुम शानदार बनाओगे। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें माता बगलामुखी का नाम लेकर किसी भी माता जी के मंदिर जाकर उन्हें चुनरी चढ़ानी है और एक श्रीफल चढ़ाना है। मंत्र तुम्हें बोलना है, ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः। एक बार फिर से हम तुम्हें वह दिव्य मंत्र बता रहे हैं, ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। जो भी तांत्रिक बाबा तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करने का प्रयास करेगा, इस उपाय की शक्ति से उसका हर तंत्र मंत्र कट जाएगा, हर तांत्रिक क्रिया से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। माता रानी को तंत्र मंत्र की देवी कहा जाता है। माता बगलामुखी के सभी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां बगलामुखी जरूर लिखें। और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।